हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो अब वह समय आ चुका है कि आप में से ऑलमोस्ट हर बच्चे ने क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और 12वीं में आते ही जो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि कक्षा 11वीं हमने बर्बाद कर ली। और ये कहने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे और इनमें से ज्यादातर बच्चे वो होंगे जिन्होंने 10th में 90+ स्कोर कर रखा है, पर उनके मुंह से भी यही बात निकलती है कि मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है। तो क्या अब मैं क्लास 12th में 95+ स्कोर कर पाऊंगा? क्या यह संभव है? और अगर संभव है तो तरीके क्या हैं? बच्चों, कक्षा 11वीं में तुमने क्या गलतियां करी हैं? कक्षा 11वीं को बर्बाद करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? 12वीं का टॉपर तुम्हें कौन सी बातें बनाएंगी? 12वीं में तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूं वो ये कहना चाहती हूं कि मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी लड़खड़ाऊंगी नहीं, बिल्कुल कहूंगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर 11th बर्बाद हुई है तो। और अगर आपको ये लग रहा है कि क्लास 12th में आप टॉप नहीं कर सकते, क्लास 12th में 95+ मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बच्चों, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम उतना टफ नहीं है जितना आपने सोच रखा है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो आपके पास आपके जिंदगी में जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं वो तो शायद है कि इससे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम्स आने वाले हैं। पर अब इस जो ये 12वीं की क्लास है इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, शुरुआत कर दी है पर समझ नहीं आ रहा कि हम असल में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो बच्चों, मैं आपको एक एक बात बताने वाली हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है बातों का, मेरी हर एक बात को फॉलो करना, और फिर आप देखिएगा कि कैसे क्लास 12th का जो एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि 11th को बर्बाद होने में किन किन चीजों ने भूमिका निभाई है। जिसमें बच्चों सबसे पहला जो कारण रहा है वो है डिस्ट्रैक्शन। हम सबसे ज्यादा 11th में डिस्ट्रैक्ट हुए थे। जिन बच्चों की आईडी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं थी, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, 11th में आते ही इंस्टाग्राम क्या कर लिया, लॉगिन कर डाला। हमने फेसबुक पे अपनी आईडी बना डाली। अब जैसे बनाई वैसे ही क्या हुआ, हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट वहीं पर हुए। हमने 11th में अपने बेस्ट फ्रेंड फॉलोवर ढूंढने लगे। कक्षा 11वीं में आप लोग दोस्ती की जो है निभाने के चक्कर में लग गए कि नहीं, हमें तो भैया पहले जो है दोस्ती निभानी है। क्लास 11th में आते ही आपको लगा कि अब तो हम तो है जमीन पे नहीं, अब तो हम हवा में उड़ेंगे, क्योंकि हमने 10th में जब एक महीना पढ़ के 95+ ले आए तो फिर तो 11th क्या ही बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था वो आपको ले डूबा, जिसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो डिस्ट्रैक्शन था। बच्चों, एक जो मेजर रीजन रहा है 11th में अच्छे मार्क्स ना आने का और 11th आपको इतनी ज्यादा टफ लगने का बच्चों, वो है तुम्हारा बैकलॉग। पहली चीज, हमें 11th में कुछ टॉपिक समझ जब नहीं आए तो हमने उनको वहीं पे छोड़ दिया और वो बैकलॉग इकट्ठा होता गया और वो जो पाप है ना, हम धुल नहीं पाए अपने, है ना। और बच्चों, ये जो बैकलॉग है ये सबसे बड़ा रीजन था 11th में पढ़ाई करने में मन ना लगने का, 11th में अच्छे मार्क्स ना आने का, सबसे बड़ा रीजन था। बच्चों, जो दूसरा जो मेन रीजन रहा है वो रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ एकदम से। नो डाउट कि 11th का सिलेबस टफ था 10th के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, पर हमें जहां पर ज्यादा मेहनत करनी थी सिलेबस टफ होने पर, वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हम सुस्ता गए, वहां पर हम पीछे हट गए, हमने अपने कदमों को पीछे कर लिया, वहां पर हमने बैकलॉग होने दिया। एंड बच्चों, थर्ड थिंग कि भाई हम सीरियस ही नहीं थे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो ये हुई इसलिए कि हम सीरियस नहीं थे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी रीजन है कि हम लोग ना कभी खुद के लिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं समाज के लिए, हम पढ़ते हैं दिखाने के लिए कि हाँ भैया हमने तो जो पढ़ा और देखो ये रिजल्ट है। 10th में तुमने मेहनत क्यों की थी? क्योंकि पूछने वाले थे कि भैया बोर्ड का रिजल्ट हमसे पूछा जाएगा, तुम्हें फेम मिलेगी, और तुमने फेम के चक्कर में पढ़ाई करी थी। 11th के मार्क्स कोई पूछता नहीं तो तुमने पढ़ा नहीं, जबकि आप सबको पता है कि अब एहसास हो रहा होगा कि 11th असल में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पर बच्चों, वही कहते हैं कि बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 11th हो चुका है, जैसा भी हुआ हो चुका है, आप उसको एक साल वापस जा करके बदल नहीं सकते हैं टाइम मशीन से।
अगर ऐसा होता कि हम उसको बदल सकते होते तो शायद है कि जाकर बदल देते, पर अभी हम उससे कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जो हम कर सकते हैं वो है हमारी क्लास 12th। बच्चों पहली चीज तो 12वीं अपनी बोर्ड क्लास है, वापस से बच्चों एक बोर्ड वाला माहौल है, वापस से ये एक ऐसी क्लास है जिसमें एक ही दिन 26 से 30 लाख बच्चा बैठा होगा, एक ही पेपर को लिख रहा होगा। वापस से वही कहानियां होंगी, वापस से लोग पूछेंगे, वापस से वही प्रेशर है, वापस से बच्चों आपको खुद को साबित करना होगा दुनिया वालों की नजरों में। तो इतना समझ में आ गया होगा 12वीं में पढ़ना तो पड़ेगा, सीरियस तो तुम हो जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज कि आप सब ने 11th पढ़ ली है और आप सब लोगों को पता है कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, तो अब 12वीं में हम वो गलतियां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब गलतियां कर ली तो शायद है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूं कि 12वीं के परसेंटेज शायद आपको अच्छा कॉलेज दिलवा सकते हैं, शायद आपकी जिंदगी बना सकते हैं, शायद आपके घर वालों को वो जिंदगी दे सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, राइट। तो बच्चों गलतियां प्लीज मत करिएगा। बच्चों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आखिरी 3 महीने में क्या बेटा, आप आखिरी 6 महीने में अगर पढ़ने बैठोगे ना, नहीं पढ़ पाओगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सही टाइम पे, मुझे अक्टूबर तक क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। और केवल सिलेबस ऐसे नहीं कि हाँ कंप्लीट हो गया, हमें पता होना चाहिए, हमने पढ़ा होना चाहिए और हमें आना चाहिए कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र को दोबारा पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ ये क्या होता है। अगर हम वापस से कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये क्या होता है। तो अगर पढ़ा नहीं होगा फिर अक्टूबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चों अगर मैं बात करूं कि 12वीं में तुम्हें 95+ कौन दिलवाएगा, सो गाइस वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, कि तुम क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि 10 घंटे की पढ़ाई तुम्हें टॉपर बना देगी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर स्ट्रेटजी हमें अपनाने होगी। हम उन सवालों को ज्यादा पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स ज्यादा पढ़ेंगे जिससे बोर्ड सबसे ज्यादा मार्क्स पूछता है, राइट। डिस्ट्रैक्शन तो बच्चों कहीं जगह है ही नहीं, है ना, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। 11वीं की सबसे बड़ी गलती यही थी हमारी, है कि नहीं। अब बच्चों कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप करेंगे, ये आपसे हो सकती है जाने अनजाने में। जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, और हमने क्या करा, लास्ट में हमने काम करा कि दूसरे से कॉपी मांगी और उसके नोट्स हमने क्या करे, छाप लिए देख करके। या एक ही टाइम पर हम लोग अलग अलग टीचर से पढ़ रहे होते हैं, एक ही टाइम पर अलग अलग किताब से अलग अलग नोट्स बना रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट की 4 डेफिनेशन लिखने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। शब्द अलग हो सकते हैं बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेगा ना। तो आप उन शब्दों के पीछे क्यों भाग रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है ना बेटा। तो पहली चीज तो ये कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं किताब के नोट्स बनाऊंगा तो किताब के नोट्स बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि रुचि मैम के नोट्स बनाए तो रुचि मैम के ही नोट्स बनाओ। फिर उसमें कोई और नहीं इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं इसमें स्कूल के भी सर इंक्लूड हो गए, वो भी इंक्लूड हो गए। बेटा ये गलतियां बहुत, मैं कह सकती हूँ बेटा ब्लंडर है ये, ब्लंडर मिस्टेक। क्योंकि जिस टाइम तुम रिवीजन करने जाओगे बेटा, जिस टाइम तुम पढ़ने जाओगे उस टाइम पर क्या तुम एक कॉन्सेप्ट की 4 डेफिनेशन याद करके जाओगे? नहीं जाओगे। किसका याद करोगे बताओ? 4 कॉपियां तुमने अगर फिजिक्स की बनानी तो किसका पढ़ोगे तुम लास्ट मोमेंट पे? तो और दूसरी चीज, आपको जब भी नोट्स बनाने हैं तो हम लेक्चर को देखेंगे उसके बाद लिखेंगे बच्चों, वरना यहां पर रटने वाला काम नहीं है कि हमने संस्कृत की कॉपी उठाई, किसी से छाप लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया और लास्ट में याद करके पेपर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉपर जब नोट्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और फिर उसको जो है देख करके नोट्स लिखेंगे, राइट। और अगर तुमने इतना काम कर लिया तो आधा कॉन्सेप्ट आपका वहीं प्रिपेयर हो गया। बैकलॉग नहीं आने देना है। डे 1 से मैं बोल रही हूं कि आपको हर एक दिन बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। यहां पर आपको गलती नहीं करनी कि अगर मान लो पहला चैप्टर 10 चैप्टर जो है लेक्चर में खत्म हो रहा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चैप्टर 10 लेक्चर में खत्म हो रहा है तो आपको सारे 10 लेक्चर्स देखने हैं। ये नहीं कि आधा छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो, इस लेक्चर को बाद में देख लेंगे। अरे जब तक पढ़ोगे तब तक दूसरा चैप्टर आ जाएगा, उस चैप्टर के लेक्चर देखोगे या फिर पहले वाले के देखोगे? बताओ, यही तो 11th में हुआ था ना। और क्या तुमने फुलफिल कर पाया था? नहीं कर पाया था, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका ही सिलेबस बहुत ज्यादा है। मेजर ही मेजर है, मेजर स्क्वायर है यहां पर, समझ रहे हो? तो कैसे करोगे? तो बच्चों बैकलॉग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुम बैकलॉग ले आए तो वापस से 11th वाला रिजल्ट आएगा, मैं लिख के दे रही हूं। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि कौन सी और गलती है जो हम करते हैं, बच्चों जो तीसरी गलती है ना, हम पता क्या करते हैं, हम पता करते हैं भेड़ बकरी वाली चाल चलते हैं।
सपने देखते हैं कि हमें जो है शाहरुख खान बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हाँ बिल्कुल दुनिया से अलग, पर हम काम भेड़ बकरी वाले करते हैं। कैसे? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अक्टूबर नवंबर में जाकर के किताबें खरीद रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अक्टूबर नवंबर में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जबकि मैंने क्या बोला है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के तुरंत जैसे खत्म हुआ, जैसे तुमने चैप्टर पढ़ा वैसे ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ के साथ करते चलोगे तो अक्टूबर में बेटा तुम क्या कर रहे होगे, 2 बार रिवीजन कर रहे होगे। तुम पहली चीज तो कि सिलेबस को दोबारा पढ़ रहे होगे, दूसरी चीज तुम क्या कर रहे होगे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दोबारा लगा रहे होगे। और सोच के देखो कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आएंगे यार। बेटा सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है ना 11th 12th में, वो होती है दोस्ती। हम दोस्ती के चक्कर में पड़ते हैं ना, जैसे खासकर लड़के जो है यूपी बिहार वाले, तो कि भाई जो लड़ाई दंगे में पड़ जाते हैं, है ना। मान लो किसी ने दोस्त को कुछ बोल दिया, कैसे बोला, आओ उसको पीट देते हैं, है ना। फील्डिंग चलती है, मतलब हमारे स्कूल में चलती थी फील्डिंग, समझ रहे हो। तो यार अगर तुम दोस्ती के चक्कर में बेटा पढ़ोगे, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्लास 12th के एक भी दोस्त आज मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। और बच्चों दूसरा पता रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जब आप कभी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, तो आपको अपने लेवल के लोग चाहिए होते हैं। और शायद बच्चों यही रीजन है कि आज मैं उन लोगों से बात नहीं करती हूँ जो लड़की अभी तक बीएससी कर रही है, घर पे बैठ के जो है क्वेश्चन मतलब जो है अलग अलग जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रही है और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। मैं उससे दोस्ती क्यों रखूंगी यार? मैं तो, हर आदमी चाहता है ना कि वो आगे बढ़े, ग्रोथ पाए। तो ग्रोथ के लिए क्या करेगा, हमेशा आदमी अपने लेवल से ऊपर का चुनता है, समझ रहे हो। तो बेटा कोई दोस्ती काम नहीं आने वाली है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी बेस्ट फ्रेंड बना रहे होंगे, लड़कियां बॉयफ्रेंड बना रही होंगी, लड़के गर्लफ्रेंड बना रहे होंगे। बेटा इन सब से कुछ नहीं रखा बच्चा, कुछ नहीं रखा। तुम लोगों को सच्चाई पता है और तुम्हें अभी लग रहा होगा, अभी तुम्हारे दिल से आवाज आती होगी नहीं ये मेरी सहेली तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, ये मेरा दोस्त तो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बच्चों एक बार तुम जो है स्कूल से बाहर निकलो, जब तुम बेटा असली जिंदगी देखोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि इन सारी बातों में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और तब तुम रिग्रेट कर रहे होगे, तब बेटा जी वापस से वही सेम चीज होगी कि हम जा करके टाइम मशीन से जा करके चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ये ट्रैप है बच्चों, दिस इज अ ट्रैप एंड बिग ट्रैप है ये, जिसमें हर बच्चा फंसता है। जो फंस गया वो नहीं निकल पाता है और तुम फिर अपनी जिंदगी के वो वक्त लगा रहे होगे, वो तुम ईयर्स लगा रहे होगे, वो तुम समय लगा रहे होगे जिस समय पे बाकी बच्चे जिन्होंने जो इस ट्रैप में नहीं फंसे वो जब कमा रहे होंगे तब तुम उस टाइम पे पढ़ रहे होगे। बच्चों ये बिल्कुल सच्चाई है, खुद सोच के देखो ना यार। तब तुम पहले जो है 4 साल तैयारी करोगे, 5 साल जो तुम एग्जाम अभी एक बार में क्रैक कर सकते हो वो तुम 5 साल की पढ़ाई करने के बाद क्रैक करोगे। फिर तुम जो है कोई डिग्री लोगे, उसके बाद कहीं तुम्हें नौकरी मिलेगी। जब तुम सोचो कोई एक बच्चा जिसने पहली बार में एग्जाम क्रैक कर लिया, आप उससे वैसे ही 10 साल पीछे हो गए, आप उससे वैसे ही 10 साल पीछे हो गए। जब तक तुम नौकरी करने जाओगे तब तक वो गाड़ी से चल रहा होगा, जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी उसके पास खुद का मकान होगा। बच्चों ये डिफरेंस होता है और ये बच्चों डिफरेंस आज मैं फील कर पा रही हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं उस एज में हूं। बच्चों मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूं कि यार अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास गाड़ी हो और जिस टाइम पर जो है लोग को पता ही नहीं कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, बेटा ये सक्सेस होती है, रियल लाइफ सक्सेस है। कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी बेटा आज वो वहीं की वहीं है और आज मैं शायद उनसे इतनी दूर आगे आ चुकी हूं कि उसको इतनी दूर आगे चलने में शायद अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल लगाने पड़ेंगे। जब सोच के देखो यार, खुद सोच के देखो। तो बच्चों ये बिगर ट्रैप है बच्चों, ये ब्लैक होल है कि एक बार जिसके अंदर गया वापस नहीं आ पाएगा। मैं फिर बोल रही हूं। अब बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि बुक्स, बेटा पहली चीज तो आपको 1000 किताबें नहीं खरीदनी है। आई नो वेरी वेल कि फिजिक्स के भी जो है आपको मैं 10 किताबें 10 नाम बता सकती हूं मैं खड़े खड़े कि यार तुम ये किताब पढ़ लो, तुम इस किताब के क्वेश्चन लगा लो, ये कर लो। अरे भैया 10 किताबें नहीं पढ़नी है, एक अच्छी किताब खरीदो, उसको सही समय से पढ़ना स्टार्ट करो। एक किताब को 10 बार पढ़ लोगे, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। समझ रहे हो बच्चों? अब जरा देखते हैं कि 95+ लाने के लिए हमें करना क्या क्या होगा। सबसे पहले तो डे 1 से सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बेटा किसी पर निर्भर नहीं रहना कि अगर मैम ने केवल 2 क्वेश्चन कराए हुए क्लास में तो हम सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के 2 ही क्वेश्चन लगा के बैठे। नहीं, आपको बेटा क्या करना है बच्चे, आपको एक कदम बाकियों से आगे रहना है, ठीक है? तभी तो आगे रहोगे ना, तभी तो ज्यादा परसेंटेज आएंगे। सपना 95+ का है तो कुछ अलग भी तो करना पड़ेगा ना यार।
तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, चैप्टर वाइज अभी से स्टार्ट कर दो, और फिर तुम देखना कि अक्टूबर में तुम्हारा लेवल कहां पर होगा बाकी बच्चों से। एंड बच्चों, अगर तुम्हें 95 प्लस लाने, कोई भी एग्जाम इवेंट क्रैक करना है, तुम्हें करना क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी में लानी होगी। ये नहीं कि एक लेक्चर को देख लिया और लगा कि भाई बहुत पढ़ाई कर ली है, और उसके बाद तुम उस दूसरे लेक्चर को एक हफ्ते बाद देख रहे हो। बेटा कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। कंसिस्टेंसी बच्चों, बेटा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बस पढ़ने बैठ गए कि हम भैया 18 घंटे हम पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ा हुआ है लेकिन पता ही नहीं कि क्या पढ़ा है। टारगेट बनाओ कि आज मुझे फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेना है, मुझे आज ये 3 लेक्चर्स अच्छे से याद कर लेने हैं, मुझे आज जो है ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, मुझे आज मैथ्स का ये चैप्टर खत्म करना है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म करना है, मुझे इस किताब के सवाल लगाने हैं, मुझे आज सारे एग्जाम्पल लगा डालने हैं, या मुझे आज सब कुछ लर्न कर डाल लेना है। जो भी टारगेट है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई बनाओ, और रात में पूछो कि तुमने इस घंटे में, जितने तुमने घंटे पढ़ाई करी, इसमें तुमने असल में क्या क्या सीखा, क्या क्या कंप्लीट हो गया। बेटा वो तुम्हारे लिए देखना कितना बेनिफिशियल होगा। एंड बच्चों लास्ट में प्लानिंग, कि पूरी प्लानिंग के साथ कि कोई सब्जेक्ट छूटे ना। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स हमारा सही चल रहा है, केमिस्ट्री में बैकलॉग लग गया है, मैथ्स में बैकलॉग लग गया है, बायोलॉजी में बैकलॉग लग गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट प्रॉपर प्लानिंग में होने चाहिए तुम्हारे, कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट में तुम ये सारी बातों को फॉलो कर रहे हो। सो गाइज, इन्हीं सारी चीजों को रिपीट करना है, बार बार रिवीजन करना है बच्चों। बस यही है तुम्हारी सफलता की चाबी, यही है बच्चों सफलता की कुंजी। बाकी बेटा तुम लोग खुद बहुत समझदार हो, क्लास 12th में आ चुके हो। अब तो बेटा लोग आपसे, जो छोटे भाई बहन है वो खुद आके आपसे पूछते होंगे, भैया आपने कैसे पढ़ाई की थी 10th में, दीदी आपने 11th में कैसे पढ़ाई की थी। तो अब बच्चों आप लोग खुद इतने मैच्योर हो चुके हो, खुद इतने समझदार हो चुके हो कि अपना अच्छा बुरा जानते हो। तो बेटा उस समझदारी का उपयोग करो, है ना। माँ बाप की बातें मानो। इस टाइम पर सबसे ज्यादा अगर कोई बुरा होता है तो वो होते हैं माँ बाप, टीचर्स। क्योंकि आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर आपको ये नहीं लगता कि हम लोग जो बातें बोल रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हमने वो दुनिया देख रखी है। तो बच्चों थोड़ा सा सिंसियर रहो, समझदार बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। अच्छी प्लानिंग, अच्छी जो है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, बच्चों ये तुम्हें क्लास 12th का टॉपर बनाएंगी। लिख के रख लो बच्चों। अगर आपको लगता है कि रुचि मैम ने सारी बातें सही बोली हैं, तो कमेंट के लिए इतना करना कि मैम मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, गलतियां नहीं दोहराऊंगा, और मुझे इंतजार रहेगा कि कितने बच्चे ये कमेंट करेंगे। मैं सब बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करूंगी, पक्का प्रॉमिस। तो बच्चों मिलूंगी आपसे अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बस पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बच्चों बस सबका नाम रोशन करते रहिए। बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।